वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आप लोगों में से कई सारे लोगों ने मुझे पर्सनल तौर से मैसेज किया और कमेंट बॉक्स में भी पूछा था कि DSSB में जो मेल और फीमेल की एज लिमिट होती है वो कितनी रहती है, यानी कि मेल और फीमेल जो हैं वो कितनी एज तक आवेदन कर सकते हैं। चर्चा करेंगे इसी बात पर, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस बार जो वैकेंसी आई थी, पदों की संख्या 5118 थी। काफ़ी शानदार पोस्ट इसे माना जाएगा, लेकिन बेसिकली ये एक छोटा सा वीडियो है। इसमें हम चर्चा करेंगे केवल एज लिमिट पर। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि DSSB ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें जो एज लिमिट की बात कही गई है उसी के मुताबिक मैं यहाँ पर हर बात बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऑल ओवर इंडिया के जो एस्पिरेंट हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत उनको यहाँ पर नहीं होनी है। हाँ, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, कितनी छूट उनको यहाँ पर मिलेगी, उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 32 साल उम्र सीमा रखी गई है, 22 ईयर फॉर द जनरल मेल। तो अगर आप जनरल मेल हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो लास्ट डेट तक आपकी जो उम्र होगी वो 32 साल की होनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों, SC के लिए जो एज लिमिट में छूट होती है, SC और ST कैंडिडेट के लिए ये 5 साल की होती है। ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट के आप हों, अगर आपके पास सेंट्रल वाला केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र है SC ST का, तो आपको ये छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप दोस्तों OBC के अंतर्गत 3 साल की छूट जो कि मिलती है, अगर उसे आप लेना चाहते हैं तो इसलिए ज़रूरी ये होगा कि आप दिल्ली के रहने वाले हों, यानी कि अगर दिल्ली का डोमिसाइल है तो ऐसी ही कंडीशन में आपको ये 3 साल की छूट मिलेगी, अदरवाइज ये छूट आपको नहीं मिलेगी। तो ये बात अब आप बिल्कुल क्लियर समझ चुके होंगे। देखो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी एज लिमिट के बारे में बहुत कुछ क्लियर कर दिया गया था। यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं कि जो एज लिमिट है उसके बारे में कन्फर्म रूप से बातें बताई गई हैं। जैसे तो यहाँ पर जो आपकी उम्र होनी चाहिए दोस्तों, ये 32 साल से कम होनी चाहिए। मतलब जो लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट तक जो उम्र सीमा होगी एक सामान्य पुरुष की, तो 32 साल होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो ऐसी कंडीशन में 3 साल की छूट आपको मिलेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिर्फ दिल्ली के डोमिसाइल वालों को ही जो OBC का लाभ होगा वो दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है 35 साल की उम्र तक आवेदन करने की छूट मिलेगी। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, ऐसी कंडीशन में आपको जो छूट मिलती है वो 5 साल की मिलती है। मतलब ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर 37 साल की उम्र तक आपको जो छूट मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर स्पष्ट तौर से कहा गया है रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो ऐसी कंडीशन में 40 वर्ष तक आपको आवेदन करने की छूट यहाँ पर दी जा रही है। तो फीमेल कैंडिडेट 40 साल की उम्र तक आवेदन जो है वो कर सकती हैं। एक बात और भी है यहाँ पर कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई ऑफ द सेम डिपार्टमेंट हैं उनको 5 साल की छूट यहाँ पर मिल रही है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अगर आपने 120 दिन प्लस काम किया हुआ है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर 5 साल की छूट मिल जाएगी। मतलब ऐसी कंडीशन में आपको 37 साल तक आवेदन करने की छूट मिलती है। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मतलब यहाँ पर यह था कि DSSB की तैयारी अगर कोई फीमेल कैंडिडेट कर रही हैं तो उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल होती है। और अगर आप जनरल मेल कैंडिडेट हैं तो 32 साल की उम्र तक। बाकी नियमानुसार जो छूट आपको मिलती है रिजर्वेशन के अंतर्गत या फिर कॉन्ट्रैक्ट टीचर के अंतर्गत, ये चीज़ें भी यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई हैं। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।